कागज कलम लेकर बैठ जाइए, बदनजर के साथ पावरफुल तरीन इलाज आपके पास पहुंचने जा रहे हैं। डॉक्टर फहद अरतानी रोशनी वाला, आपका रूहानी मौलिज, आपका रूहानी उस्ताद, सबसे बड़े इस्लामिक हेल्थ चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। बदनजर का सबसे सस्ता सा, सबसे आसान सा एक इलाज आपको बताने जा रहा हूँ। अब से जब कभी भी कोई बिल्ली आपके घर के दरवाजे पर आए तो एक गोश्त के टुकड़े पर सूरह फलक पढ़िए, उस गोश्त के टुकड़े को घर में घुमाइए और ये जाकर बिल्ली को डाल दीजिए। या फिर जो परिंदे या कबूतर अल्लाह की कुदरत की रजा से आपके दर पर आते हैं, उन्हें घर का पका हुआ खाना या कोई दाना वगैरह सूरह फलक 3 मरतबा पढ़कर डाल दीजिए। इंशाअल्लाह फिर ये परिंदे जब आपके घर से उड़कर दूर जाएंगे तो बदनजर का बदअसर भी दूर होता चला जाएगा। बदनजर की तासीर जैसे शुआओं की तरह काम करती है। जैसे सूरज की शुआएं किसी चीज पर पड़ती हैं तो उसमें जज्ब हो जाती है, और अगर दुनियावी एतबार से देखा जाए तो रिमोट कंट्रोल की रेज भी होती है और माइक्रोवेव की वेव्स भी होती हैं। इसी तरह बदनजर की शुआएं भी अपनी जद में आने वाली चीजों पर अपनी तासीर मुंतकिल करती रहती हैं। जिस किसी को भी बदनजर बार बार लगती हो उसे चाहिए कि अपने हर खाने के निवाले को अल्लाह के नूर से भर दे। आज के बाद आप जो कुछ भी खाएं तो खाना शुरू करने से पहले 3 मरतबा बस या वाजी तो जरूर पढ़ लीजिएगा। जो लोग भी ये कहते हैं कि हमसे हसद और दुश्मनी कोई क्यों करेगा, तो किसी की भी बात पर सुनिए, जाके देखिए कुरान शरीफ क्या कहता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया साफ साफ बताता है कि आपके करीबी लोग भी आपके वाकई दुश्मन हो सकते हैं। ये लोग फिर आपसे ऐसी दुश्मनी करते हैं जिसमें आपको अकेला करने की और शदीद कमजोर करने की कोशिशें की जाती हैं। लेकिन अगर आप हक पर होंगे तो आपकी फतहयाबी यकीनी होगी। ये कुरान पाक साफ साफ कह रहा है। हासिदों के हसद से तो दुनिया परेशान है। कहते हैं कि बदनजर तो जादू टोने से भी ज्यादा शैतान है। खुद को और अपने बच्चों को हासिदों के हसद से हमेशा बचाते रहिए। कुरान पाक का हुक्म है, ये कुरान पाक का फरमान है। और अगर कर रहे हैं इलाज के सच्चे तरीके तलाश तो ये रोशनी सेंटर पाकिस्तान है, जहां देता है अल्लाह का नाम, अल्लाह का कलाम और दुरूद सलाम हर एक को शिफा। रोशनी सेंटर से तो मिलता हर एक को फैजान ही फैजान है। अब बदनजर को उतारने का आयतल कुर्सी का खास और खास अमल अपने पास नोट कीजिए। अपने एक हाथ पर दूसरे हाथ की शहादत की उंगली से 255 लिखिए और फिर इस हाथ को मुतासिर शख्स के माथे पर रखिए। फिर 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़िए या फिर 255 मरतबा आयतल कुर्सी ही पढ़कर पानी पर दम करके उस शख्स को पिलाइए जिसको जानलेवा बदनजर लगी है। जैसे हजारों लोग कमेंट्स में जाकर दुआया लिस्टों में अपना नाम शामिल करवाते हैं, आप भी बेशक करवाइए, लेकिन अपने मुल्क और शहर का नाम साथ साथ जरूर लिखिए ताकि पता चले कि आप कौन है और कहां से मुझे देख रहे हैं। बाज़ औक़ात ये बात भी लोग करते हुए मिलते हैं कि बड़े लोगों को नजर क्यों नहीं लगती। उनके पास माल भी बहुत है, रुपया पैसा भी बहुत है, गाड़ियां भी बड़ी बड़ी और मकान भी बड़े बड़े। तो हमेशा याद रखिए कि आपको नजर उस वक्त लगती है कि जब अचानक से आप कोई बड़ा काम करते हैं। जब कोई आम से गरीब से मोहल्ले में रहने वाला शख्स अचानक से एक बड़ी सी कार लेकर आता है, या फिर चंद हजार रुपए कमाने वाला अचानक से लाखों कमाना शुरू हो जाए, या फिर छोटे से मकान में रहने वाला अचानक से ही बड़े बड़े बंगले की बात करने लगे। यानी कि आपके करीबी लोगों की नजर उसी चीज को लगती है जिस चीज के ऊपर नजर ठहर सके। अब से जब भी बैठे रूबरू तन्हाई में अपने रब के आमने सामने तो ये बात अपने जहन में जरूर रखिएगा कि तू जब मेरे पास होता है तन्हाई में तो गोया कोई दूसरा नहीं होता। या रब मेरे पास अब कोई नहीं, मेरे पास भी अब कुछ भी नहीं, बस तुझे ही पुकारता हूं जब कोई आसरा नहीं होता। आज मैं जो लोग भी मुझे रेगुलरली देखते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। इस बात में एक बात आपके लिए भी सीखने वाली है कि आका करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लायानी चीजों से हमेशा बचते रहिए, यानी कि वो चीजें जिनसे ना आपका दुनिया का फायदा है ना ही आखिरत का। और दूसरी बात यह है कि जो कुछ भी आप दुनिया में दे रहे हैं वही आपको आखिरत में मिलेगा। यानी कि जो कुछ भी आप दुनिया में कर रहे हैं वैसा ही मामला आपके साथ आखिरत में होगा। इसीलिए हमेशा ही कहता रहता हूं कि इन बातों को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिनको आपसे ज्यादा इन बातों की जरूरत है। बदनजर एक ऐसा वायरस है जो कि इंसान की रूहानी सेहत को तबाह और बर्बाद करके रख देता है। लोग ये समझते हैं कि हाबिल और काबिल के जमाने में ही हसद का आगाज हुआ था। नहीं, बल्कि इससे भी कहीं पहले शैतान ने इंसान के साथ हसद का इजहार किया था और खुली दुश्मनी का ऐलान किया था। इसी तरह लोग भी एक दूसरे से हसद करते हैं और फिर इन्हीं में से कोई हासिद होते हैं जो किसी शैतान नुमा इंसान के दर पर जाकर बैठ जाते हैं और अनजाने में जादू टोने जैसे घिनौने अमल के मुर्तकिब हो जाते हैं। हमेशा याद रखिए कि दूसरों को गिराकर खुद को बड़ा बनाना कभी किसी को रास नहीं आता।
जादू टोना करने वाला, करवाने वाला और उसका रास्ता बताने वाला सब के सब जहन्नुमी है। पढ़िए मेरे साथ साथ 3 मरतबा सूरह इखलास और लिख कर रखिए उसे घर में उस जगह पर जहां आपके घर वाले जिस जगह पर ज्यादातर वक्त बिताते हैं। अगर छोटी गाड़ी को बड़ा करना चाहते हैं तो पुरानी गाड़ी के डैशबोर्ड में जाकर लिख कर रख दीजिए। आपके दिल में भी बहुत सारी तमन्नाएं होंगी ना, तो सूरह इखलास लिखिए और अपनी ऊपर वाली जेब में दिल के करीब रख लीजिए। अब एक खास बात नोट कीजिए कि जिस वक्त आप पढ़े सूरह इखलास और पढ़े कुल हु अल्लाहु अहद, तो फिर इसके फौरन बाद पढ़िए या अल्लाहु या अहद 100 मरतबा और फिर पढ़ेंगे आप 100 मरतबा अल्लाहु समद। बस ये तरतीब दिन में एक ही मरतबा दोहराइए और 100 दिन इसी तरीके से गुजारिए। देखिए कैसे आपकी बंद किस्मत का ताला खुलता चला जाता है। अपने दिल को अल्लाह की याद से चमकाइए। हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल है। अगर किसी के दिल में दूसरों के लिए नफरतें भरी हुई हो तो इन चमकते हुए चेहरों का क्या फायदा। अब हम सूरह फलक और सूरह नास की जानिब चलते हैं। ये बदनजर को हटाने का, बदनजर के असर को हटाने का एक कामयाब ताकतवर तरीका है। बस आपको पढ़ना है 3 ही मरतबा सूरह फलक और 3 मरतबा सूरह नास, और अब की बार बाआवाज़ बुलंद आपको पढ़ना है 3 मरतबा कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, और फिर मुतासिरा शख्स के कल्ब पर, जहन पर और नाफ पर दम करना है। और फिर फौरन ही 3 मरतबा पढ़ना है कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, और फिर कल्ब, जहन और नाफ की जानिब दम करना है। खूब अच्छे से समझ लीजिए कि कोई भी शैतान इन्हीं 3 मकामात पर अपनी जड़ बनाता है, अपना घर बनाता है। मुट्ठियों में नमक लिए फिरते हैं आज के लोग। अपने जख्म अपने रब के सिवा किसी को दिखाया ना करो। आप भी कमेंट्स में आइए, महफिल दुआ सजी है, इसका हिस्सा आप भी बन जाइए। अपने गमों को हल्का करने की नीयत तो कीजिए, फिर शेयर का बटन दबाइए। हमेशा दुआ करता हूँ कि या अल्लाह पाक सिर्फ और सिर्फ उस शख्स को भेजना मेरे पास जिसके नसीब की शिफा तूने मेरे इन 2 हाथों में रखी है। देखिए रोशनी सेंटर पाकिस्तान के नंबर आ रहे हैं आपके सामने। अपने नसीब की रोशनी को पाने के लिए इन नंबरों को मिलाइए। इंशाअल्लाह आपको रोशनी में तो मैं ला कर रहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।